नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माही कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, हम बैकग्राउंड सीरीज लेके चल रहे हैं। बैकग्राउंड में मैंने पहला वीडियो आपको अपलोड कर चुका हूँ। पहला वीडियो हमारा होगा ये आइकन्स को लेकर ना, डिस्प्ले पे जो भी चीज़ दिख रही है ना, वो हमारी आइकन्स होती है, चाहे फाइल हो, फोल्डर हो या फिर इसके अंदर सॉफ्टवेयर हो, कुछ भी हो, है ना। जैसे मैंने बताया था ना आपको फर्स्ट वीडियो में, इंट्रो पार्ट में, कि बैकग्राउंड को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला एक होती है आइकन्स, दूसरी होती है यहाँ पे टास्क बार, और तीसरा होता है ये खुद बैकग्राउंड, जिसके ऊपर ये वॉलपेपर लगे हुए हैं ना। वॉलपेपर को कलर करना, इसके ऊपर थीम अप्लाई करना, ये फ़ॉन्ट, ये सभी चीज़ें ना उसको चेंज करना, है ना। और जिस तरह ये थीम अप्लाई होगा उसी के अनुसार ये अपने आप को सारा सेटिंग्स वो चेंज कर लेता है। तो वो सभी चीज़ें मैं आपको बतलाऊँगा, ठीक है। तो आज हमारी सेकंड वीडियो होगी जिसमें हम ये टास्क बार के ऊपर काम करेंगे, टास्क बार को समझेंगे। जो नीचे सबसे लास्ट में दिख रहा है ना व्हाइट कलर की ये पट्टी, यहाँ से लेके यहाँ तक दिख रहा है आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये हमारा टास्क बार होता है। तो टास्क बार क्यों होता है, इसका काम क्या है? तो टास्क बार का मतलब होता है कि जो भी हम टास्क करते हैं ना, वो एक नीचे पट्टी पे दिख जाती है। बार मतलब पट्टी होती है ना, ये हमारी टास्क हो गई। ये एक एक टास्क यहाँ पे ओपन होगी। जो भी मैं टास्क लूंगा, जो भी मैं काम करूंगा कंप्यूटर पे, वो सारी हमारे नीचे रिकॉर्ड होगा। अगर मैं मिनिमाइज करूंगा, वो भी टास्क बार के अंदर छुप जाएगा। जैसे आप देखो, जैसे कि मेरे सामने एक ये ना, तो एक फाइल है, उस फाइल को मैंने ओपन किया और इसको मैं मिनिमाइज कर लिया ना, वो फाइल आपको कहाँ दिखेगा? ये फाइल मिनिमाइज होने के बाद कहाँ जाता है? टास्क बार में जाता है। कोई भी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, फाइल कुछ भी हो, मिनिमाइज करने के बाद वो जाता कहाँ है? तो टास्क बार में। देखो अपना यहाँ पे ओपन है ना। नीचे से इस टास्क के बारे में थोड़ी सी इंडिकेशन जारी है इससे ना। अगर कोई दूसरा एप्लीकेशन आप ओपन कर लो, जैसे कि मैं क्रोम ले लेता हूँ, ओके। कुछ एप्लीकेशन यहाँ पे पिन किए हुए, अब ये पिन कैसे होते वो भी मैं बताऊंगा। जैसे मैं मान लो कि मैं यहाँ पे क्रोम ओपन कर लिया और मेरा नेट थोड़ा स्लो है ना। अब कुछ भी यहाँ पे काम कर लो, कुछ भी कर सकते हो आप यहाँ पे। मैं अपना यूट्यूब पे जैसे चलता हूँ और कुछ काम करके दिखलाता हूँ आपको। मेरा ओपन हो गया, ओके। और जैसे आपने यूट्यूब खोल रहे थे ना, आपकी ये फाइल यूट्यूब खुल गई। आप इसको मिनिमाइज करना चाहते हो, आप यहाँ से मिनिमाइज कर लो। मिनिमाइज करने के बाद वो कहाँ गई? वो हाइड हो गई ना, किधर हाइड हो गई? तो हमारा टास्क बार में हाइड हो गई। जैसे टास्क बार पर लेकर कर्सर लेकर जाओगे, देखो कर्सर बाहर है। कर्सर मतलब माउस का पॉइंटर, यहाँ पर लेकर जाओगे, दिखा ना वो थोड़ी सी डायलॉग बॉक्स दिख रही है, उसको हम लोग बोलते हैं ना डायलॉग बॉक्स, है ना। ऐसे इस पर लेकर जाओगे तो ये पूरा दिखेगा क्या क्या आप ओपन कर रहे थे, थंबनेल के जैसा, ठीक है। नीचे मतलब जो जो एप्लीकेशन ओपन होगा, एक्टिव होगा, जिसके ऊपर कुछ काम चल रहा है, आपने उसको मिनिमाइज करोगे तो टास्क बार के अंदर ही दिखेगा। समझ गए ना इसका इंपॉर्टेंस इतना क्यों है? क्योंकि सारा टास्क है ना वो बार बन जाती है, वो पट्टी बन जाती है, देखो ना, एक एक लाइन से जितनी भी टास्क है वो यहाँ पे है, ओके। जो भी चीज़ अभी एप्लीकेशन ओपन है, तो देखो यहाँ पे तो कुछ दो केस बन रहे हैं। यहाँ पे तो कुछ ऐसा एप्लीकेशन है जो कि यहाँ पे वो लाइव नहीं है, मतलब एक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने उसको यहाँ पे दिख रहा है। या फिर जो एप्लीकेशन एक्टिव नहीं है और फिर भी मैंने यहाँ पे उसको पिन करके रखा हुआ। ये पिन कैसे होता है? मतलब आप कोई भी एप्लीकेशन को ना, जो इस एप्लीकेशन को आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हो ना, या तो आप उसको टास्क बार में पिन कर लो, या फिर आप उसको ना ये आइकन के रूप में डिस्प्ले पे पिन कर लो। उसको पिन करने से ये होगा कि एप्लीकेशन ढूंढना नहीं पड़ेगा, है ना। जैसे मान लो कि मुझे ये क्रोम है ना, यहाँ पे ओपन करके यहाँ पे नेट चलाना था। अब मैं क्रोम डिस्प्ले पर नहीं है, तो मैंने यहाँ पे पिन कर लिया हुआ है। अब अगर यहाँ पर भी नहीं होता तो इसको कैसे ढूंढते? तो आपको ये सर्च में जाकर क्रोम लिखना पड़ता है ना। यहाँ पे क्रोम लिखते हैं, यहाँ पे ऐप में जाकर ओपन करते हैं, तो फिर आपका क्रोम वही क्रोम ओपन होता है जो क्रोम मैंने यहाँ पे पिन किया हुआ है, ओके। अगर ये क्रोम मान ली यहाँ पर भी नहीं हो, तो आप अगर डिस्प्ले पे रखना चाहते हैं इसको, तो फिर सब क्रोम लिखो, क्रोम आ गई, है ना। आप राइट क्लिक करके यहाँ पे लिख रहे हैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ओपन द फाइल लोकेशन, अनपिन फ्रॉम टास्क और पिन टू स्टार्ट, है ना। आप पिन टू स्टार्ट पे भी कर सकते हो। पिन टू स्टार्ट का मतलब होता है, जैसे स्टार्ट मेन्यू हो गई ना, है ना, तो इसके ऊपर जो मेन्यू दिख रहे हैं ना, यहाँ पे ये स्टार्ट के मेन्यू हो गए, यहाँ पे देखो क्रोम पिन हो गया है। मैं चाहूँ तो यहाँ से उसको डिसेबल कर सकता हूँ, मतलब इस पिन को मैं अनपिन कर लूंगा। देखो अनपिन करने से होता है ना, अनपिन करने से कोई भी एप्लीकेशन वो पूर्णतः अनइंस्टॉल नहीं हो जाएगा, डिसेबल नहीं हो जाएगा, उसके फंक्शंस हट नहीं जाएंगे, बस वो शो होना बंद हो जाएगा। जो आप आइकन देख रहे थे ना डिस्प्ले पे, या फिर स्टार्ट पे, स्टार्ट मेन्यू में, या फिर ये टास्क बार पे, वो चीज़ें हमें नहीं दिखेंगी, समझ रहे हो ना।
बस इसलिए पिन किया जाता है। तो मैं अभी पिन का कंसेप्ट समझा दिया आपको। पिन आप किसी भी एप्लीकेशन को अपनी सुविधा के लिए, जिस तरह आप मोबाइल के अंदर स्क्रीन पे आप कोई एप्लीकेशन उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो ना, ड्रॉप करके ड्रैग करके डिस्प्ले पर रख लेते हो ना, ताकि मैं इसको एक क्लिक करूँ और मेरा ओपन हो जाए। जैसे व्हाट्सएप लेना है, व्हाट्सएप के आप ओपन में रखते हो, ऊपर रखते हो स्क्रीन पे, व्हाट्सएप के अंदर आप क्लिक करो और व्हाट्सएप ओपन हो जाती है। सेम वैसे ही कुछ यहाँ पे, जैसे ये एप्लीकेशन यहाँ पे पिन हुई है ना, क्लिक करूंगा तो हमारे सामने ये फंक्शंस ओपन हो गए। ये फंक्शंस डिलीट कर दूं तो भी ये फंक्शंस हमारे कंप्यूटर के अंदर कहीं ना कहीं है ना, उधर मिल जाएंगे। तो मेन लोकेशन से ना जाके आप चाहते हो कि इसको सर्च, आप चाहते हो कि इसको एक्सेस कर ले जाए जल्दी से, तो आप इसको पिन कर लो। या तो आप यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू में पिन कर लो, या फिर आप टास्क बार में पिन कर लो, है ना। तो मैंने इसको टास्क बार में पिन क्यों है। ओके, तो कुछ ऑप्शन ये टास्क बार का इस्तेमाल ये है कि आप मिनिमाइज करोगे तो भी इधर ही दिखेगी, और पिन भी कर लोगे तो भी हमेशा ये परमानेंट के रूप में ये फिक्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। तो आप ये टास्क बार को मैं समझा रहा था। अब इसके फंक्शंस को समझते, ये सब चीज़ है क्या। तो सीधी सी बात आपको समझ में आ गई होगी ना कि टास्क बार का इस्तेमाल होता है बस हमारे टास्क को शो करने के लिए। ओके, अगर टास्क बार ना होता फिर भी अगर मैं काम करूँ तो किधर शो होता है, तो यहाँ पे तो थोड़ी सी दिख रही है ना हाईलाइट के रूप में, वो फिर हाईलाइट नहीं होती ना, प्रॉब्लम करता ना। सेम वैसा ही कुछ है। तो देखो, तो टास्क के बार के और सारे फंक्शंस को समझते हैं, ये सब चीज़ है क्या, क्यों ऐसे है ना यहाँ पे। तो पहले राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करेंगे, एक एक फंक्शन को समझ लेते हैं, फिर टास्क बार को भी यहाँ पे मैं डिसेबल भी करना सिखलाऊंगा, ठीक है। देखो टास्क बार में सबसे ऊपर में चलेंगे तो यहाँ पे लिखा है टूल बार। टूल बार का मतलब क्या, मतलब टास्क बार तो पट्टी पट्टी हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक की। टास्क बार तो टोटल यहाँ से लेके स्टार्ट मेन्यू से लेके लास्ट यहाँ पे आपको मिनिमाइज, क्लास में मिनिमाइज बटन मिलता है, ठीक है, स्क्रीन के लिए। यहाँ से लेके यहाँ तक की सारे पट्टी को हम लोग टास्क बार बोलते हैं, क्योंकि सबके ऊपर टास्क रिप्रेजेंट की जाती है, हम जो भी टास्क करते हैं वो दिखती है। मैं चाहता हूँ फिर अलग से यहाँ पे टूल बार का आवश्यकता क्यों, तो अलग से टूल बार देने से मतलब ये होता है कि जैसे एड्रेस लिंक्स, इसका मैं इस्तेमाल करके दिखलाऊंगा। तो यहाँ से आप ना इस टास्क बार को कुछ कस्टमाइज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे कि मैं ऊपर ना यहाँ पे कुछ टास्क बार है तो स्पेस कम बच रही है, तो मैं कुछ डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे ये स्क्रीन शॉट लेता है, मैं इसको अनपिन कर दूँ। अनपिन से ये सिर्फ टास्क बार से हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। हालांकि ना वो तो होगा ही होगा। हटा लो यहाँ से, और ये प्रिंटर था उसको भी अनपिन कर लेता हूँ, वीएलसी उसको भी अनपिन कर लेता हूँ। ये अनपिन इसलिए कर रहा हूँ ना ताकि मेरे सामने बहुत सारे डिटेल्स यहाँ पे दिख जाए। ओके, चलो जगह इतना दूर खाली कर लेते हैं। पहला होता है टूल बार में चलते एड्रेस। ये एड्रेस ले लेने से टास्क बार में तो हम सर्च करेंगे तो हमारा डेटा आएगा ही आएगा, लेकिन एड्रेस में भी डेटा आ जाएगा। देखो एड्रेस बोलते हैं किसको है, मैं दिखला दूँ पहले आपको। जैसे कोई भी एप्लीकेशन आप ओपन करते हो ना, जो ऊपर में जो लिंक चल रही है ना यहाँ पे, ये इसको एड्रेस बोलते हैं। एड्रेस बार भी बोल सकते हो, इसमें जो है एड्रेस है। अगर इस एड्रेस को अगर मैं कोई कॉपी कर लूँ और डायरेक्ट इसी एड्रेस पे मैं पहुंचना चाहता हूँ, आप एड्रेस में जाके यहाँ पे पेस्ट भी कर लोगे ना, तो ये इंटर करोगे तो ये वहीं पे लेके जाएगा डायरेक्ट। देखा ना, आपके सामने स्क्रीन को इसने ओपन कर दिया। ओके, एड्रेस बहुत जरूरी होता है किसी चीज को ढूंढने के लिए। आप यहाँ से भी ढूंढ सकते हो, यहाँ से भी। अब वो फाइल का नाम लिखो, जैसे एमएम था यहाँ पे, अब जाके एमएम लिखोगे तो ये फाइल का नाम आ जाएगा, पूरी फाइल आ जाएगी। इसके ऊपर एड्रेस नहीं आ रही है, फाइल आ रही है। एड्रेस इसके ऊपर हल्का सा आ रहा है, क्लिक करो, ये फाइल फिर से ओपन हो गई ना। वही फाइल जो डिस्प्ले पे है, ये वाली फाइल ना, वही है। एड्रेस से भी आ जाएगी। आप मतलब कि आप इतना समझो ना कि इसके अंदर एक प्रॉपर ना आप ढूंढ सकते हो। जैसे डेस्कटॉप, डेस्कटॉप ढूंढना चाहो, आपके सामने फिर डेस्कटॉप ओपन हो गई। हालांकि डेस्कटॉप तो यहाँ पर भी था, लेकिन फिर भी मैंने डेस्कटॉप से ओपन कर लिया। इसके अंदर प्रॉपर लिंक दी जाती है ना, तो ये पूरा काम करता है। ओके, अब इस तरह मैं एड्रेस को हटा दूं, यहाँ से अनपिन कर देता हूँ, हो गई। दोबारा चलते हैं, फिर से वहीं पे क्लिक करेंगे तो पिन भी हो जाएगा, उसी पे क्लिक करें अनपिन भी हो जाएगा। ये लिंक, लिंक क्या होता है, जैसे ठीक है, इस कंप्यूटर को फिर किसी से लिंक किया हो वो भी दिख जाएगा, वहां से लिंक दिखेगा, कनेक्शंस दिखेगी इसकी। लिंक को अनपिन कर देता हूँ और चलता हूँ मैं। एक होती है यहाँ पे डेस्कटॉप। अब डेस्कटॉप करने का मतलब क्या हुआ, डेस्कटॉप तो पहले से भी उसके अंदर भी आ रहा था। अब डेस्कटॉप के अंदर ये होता है कि अगर मैं कोई फाइल को यहाँ पे ओपन करके बैठा हूँ और मैं डायरेक्ट डेस्कटॉप के अंदर जाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि मेरे डेस्कटॉप के अंदर और कौन कौन सी फाइल्स बनी हुई है ना, ऐसे। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा डेस्कटॉप, और उसके बगल में देखोगे ना यहाँ पे एक तीर बनी होगा, इस एरो को क्लिक करो और डेस्कटॉप के ऊपर जो भी हमारे बटन्स हो वो दिख जाएंगे। डेस्कटॉप के ऊपर देखो ना, हमारे सामने क्या था, एमएम नाम का फोल्डर था, उसके अंदर इतनी सारी डिटेल्स थी, है ना। उसी तरह प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर था, उसके अंदर इतनी सारी डिटेल्स थी। अब डायरेक्ट वहाँ पे क्लिक करके फंक्शन के अंदर फंक्शन सारा चीज आपको देख सकते हो यहाँ से, है ना,
है ना मजेदार। मतलब आप ना डायरेक्ट डेस्कटॉप के ऊपर की जो भी चीजें हैं आप यहाँ से बिना ओपन किए आप किसी के अंदर जा सकते हो, है ना। देखो ना फाइल के अंदर फाइल मिलेगी, ये ना फाइल के अंदर फाइल मिलेगा, है ना ऐसा। इसके अंदर जाएंगे, इसके अंदर जाएंगे, फोल्डर के अंदर, मतलब जितनी लंबी ये फोल्डर्स होंगी ना उस सब के अंदर ये मिलते रहेगा, बहुत डेटा लंबी तक जाएगी। ये होगी हम डेस्कटॉप, डेस्कटॉप आइकन से दिखा, डेटा को बहुत बड़ा कर सकते हो आप, है ना। जितना फोल्डर एक एक फोल्डर के डिस्प्ले करेगा। ओके, तो मैं डेस्कटॉप को भी अनपिन कर देता हूँ। आप समझ चुके हो ना डेस्कटॉप के बारे में, हटा दो। एक क्लास में होता है न्यू टूल बार, आप इसके अंदर कोई एक और मतलब कुछ असाइन करना चाहते हो, कोई और कमांड असाइन करना चाहते हो, आप इसके अंदर कोई भी कमांड ले लोगे ना। अगर आपके पास कुछ ऐसी टूल्स होती है जिसके थ्रू आपको दिखाना चाहते हो तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके असाइन कर लो बटन्स को, बटन बोलो या फिर कमांड टूल्स बोल लो, ऑप्शंस बोल लो, वो चीज़ आपकी यहाँ पे लिस्ट हो जाएगी और फिर यहाँ पे शो करने लगेगी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं सर्च। अब यहाँ पे सर्च का ऑप्शन क्या है, जैसे हमारे सामने सर्च है ना, यहाँ पे मैं कुछ भी सर्च करता हूँ दिख रही है हमारे सामने एक सर्च की छोटी सी यहाँ पे और सर्च वाली ऑप्शन भी बनी, आइकन भी बनी है, और रेक्टेंगुलर मोड इतना चौड़ा सा एक ना ये पट्टी बनी है सर्च करने के लिए। इसके अंदर मैं क्या लिखूँ, मैं कुछ भी यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ और उस नाम की फोल्डर कहीं हो गया, देखो फोल्डर माही नाम का फोल्डर है, इसको मैंने ओपन किया और यहाँ सामने ओपन हो गया। ओके, ये सर्च बटन कैसे आता है, देखो ना दोस्तों कि कभी कभी होता है कि किसी किसी लैपटॉप में ना नीचे या फिर डेस्कटॉप में ये सर्च नाम का बटन नहीं होता, या फिर सर्च नाम की जो ऑप्शन दिख रही है ना ये नहीं होती वहाँ पे, तो लोग वहाँ पे थोड़ा सा मुसीबत में आ जाते हैं कि भाई ये कैसे नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है ऐसा। तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, हर चीज़ होता है। आप ये ना हर चीज़ होता है कंप्यूटर पे। ये टास्क बार को कस्टमाइज करना ही तो बतला रहा हूँ ना कि टास्क बार के अंदर कौन कौन सी फंक्शंस होती है, एक एक फंक्शन को मैं दिखला रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग इसके फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हो। देखो हिडन पे जाएंगे, हिडन पे पहले वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे सर्च जो आ रही थी ना वो नहीं आएगी। अब आप सॉफ्टवेयर को सर्च करना चाहो, कोई फाइल्स को सर्च करना चाहो तो कैसे करोगे, अब ये ना यहाँ पे जाके फिर आपको इस लिस्ट के अंदर ढूंढना पड़ेगा उसको, मतलब सर्च नाम की ऑप्शन जो दिख रही थी वो नहीं आ रहा है, तो सर्च करेंगे कैसे। तो इस कंडीशन में थोड़ी तकलीफें हो सकती है ना, मुश्किलें आ सकती है, तो इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। ठीक है, सर्च में चलेंगे, हिडन पे था कोई क्लिक हटा देंगे और यहाँ पे अभी भी नहीं आया, ऑन फिर से चलते हैं। देखो सर्च आइकन, सो सर्च आइकन क्लिक करेंगे, सर्च आइकन क्लिक हो गया। अब यहाँ से भी चीज़ें सर्च कर सकते हो, जैसे मैंने माही नाम का जो फोल्डर टाइप किया था ना, देखो माही यहाँ से आ गया, ओपन हो गया, है ना। बस यहाँ पे एक छोटी सी पट्टी नहीं आ रही है, तो छोटी सी आइकन्स आ रही है ना सर्च की। राइट क्लिक करो और देखो क्या है इसके अंदर, तो मैंने इस बार लिया था ना सर्च, क्या लिखा था, सो सर्च आइकन। ओके, अब नीचे दिख रहा है ना सो सर्च बॉक्स, इसको चेक करेंगे तो सर्च बॉक्स भी दिख जाएगा, मतलब मेरे सामने सर्च बॉक्स भी ओपन हो गया और सर्च आइकन भी ओपन हो गया, दोनों ही चल रहा है। फिर से राइट क्लिक करेंगे, फिर से इसके अंदर जाएंगे, अब दिखा ना यहाँ पे दोनों ही ओपन है। ठीक है, अब नीचे देखो क्या लिख रहा है, सर्च सो सर्च हाइलाइट्स, जो सर्च था ना यहाँ पे, है ना। तो अभी बोल रहे हैं यहाँ पे फाइल आ रहा है जैसे मेरे पहले था, अगर इसके अंदर हाईलाइट मैंने भी हटा दिया हुआ है, इसके अंदर हाईलाइट लगाऊंगा तो क्या होगा देखना। अभी यहाँ पे जाओ, सर्च हाइलाइट्स ओपन करोगे तो यहाँ पे सर्च हाइलाइट्स बता रहा है और ये कनेक्टेड होता है इंटरनेट से। अगर आपके फ़ोन में इंटरनेट होगा ना तो ये सब चीज़ें क्लिक करोगे ना, बस कर्सर लेकर जाओगे, जैसे किसी भी फंक्शन पे कर्सर लेके जाने के बाद और ये फंक्शन सेलेक्टेड हो रहा है, इसके अंदर कुछ ऑप्शंस ओपन हो रहे हैं ना ऑटोमेटिक, उसको होवर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे माउस लेकर जाऊंगा, देखो ना इसको होवर बोलते हैं, होवर करने से कुछ देखो ऑटोमेटिक ये डिटेल आ गया ना, चूंकि मेरे फोन में इंटरनेट कनेक्टेड है आगे, अगर आपके फोन में इंटरनेट नहीं होगा ये चीज़ें नहीं आएंगी। ओके, तो ये चीज़ इसको होवर बोलते हैं, तो देखना इसकी सेटिंग जरूर दी हो गई होगी। सर्च में जाओ, देखो है ना सर्च हाइलाइट, नीचे क्या लिख रहा है, ओपन एंड ऑन होवर, ओपन ऑन होवर ले लेंगे ना, तो अभी अभी मेरा सिलेक्टेड है, मैं इसको हटा देता हूँ, डिसेलेक्ट करता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे कर्सर लेके जाऊंगा, अभी को होवर नहीं हो रहा। होवर का मतलब मैं बताया था ना, इस पे कर्सर लेके जाओ और यहाँ ऑटोमेटिक ये फाइल ओपन हो जाए, उसको होवर बोलते हैं। अब ये खुद से होवर नहीं हो रहा, क्लिक करूंगा तब ये होवर और तब डिटेल आएगी, विदाउट क्लिक किए हुए ना ये अपने आप ये फंक्शन ओपन नहीं हो रहा। ये अपने आप ओपन कैसे होगा, इसको होवर बोलते हैं। तो यहाँ पे जाओ सर्च में और क्लिक ओपन, ओपन ऑन होवर क्लिक कर देंगे एक बार तो ऑप्शन सिलेक्टेड हो जाएगी। यहाँ पे फिर से देख लो ऑप्शन सिलेक्टेड हो जाएगी, तो जो जो ऑप्शन सिलेक्टेड है यहाँ पे वो ऑप्शन यहाँ पे काम कर रहा प्रॉपर रूप से, है ना। सर्च बॉक्स है, सर्च बॉक्स है, सर्च हाइलाइट्स है, यहाँ पे ये सर्च हाइलाइट्स है, होवर है,
होवर भी है, जैसे देखो लेकर गया ना, यहाँ पे ऑटोमेटिक ये कैसे खुल गया, बिना मुझे क्लिक किए हुए खुल गया ना, होवर होता है। और ये जो दिख रहे हैं ना छोटे छोटे, हमारे सर्च हाईलाइट्स है, ठीक है। ये डेली ऑटोमेटिक चेंज होते रहते हैं क्योंकि आपके फ़ोन में इंटरनेट कनेक्ट होती है। समझे क्या? आगे चलते हैं। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ सारा चीज़ समझ चुके हो आप, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, न्यूज एंड इंटरेस्ट। क्या लिख रहा है? हाँ, न्यूज एंड इंटरेस्ट जो लिखा हुआ ना, क्या लिखा हुआ, शो आइकन एंड टेक्स्ट, ये अभी यहाँ पे मेरा इनेबल है। इसे इनेबल अगर डिसेबल मैं कर लूँ तो अभी कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे ना, कुछ नहीं आ रहा। जैसे इनेबल करूंगा, राइट क्लिक करके, सॉरी ये हमारा ना, ये शो आइकन इंटरेस्ट, ये हमारा यहाँ पे इनेबल है। इनेबल होने से क्या फायदा होगा हमारे सामने ना, यहाँ पे देखो न्यूज आ रही है ना, ऑटोमेटिक आइकन आ रहा है यहाँ पे और न्यूज भी आ रहा है ना। आप देखो ना, यहाँ पे कर्सर आ रहा है ना, यहाँ पे न्यूज एंड इंटर, क्या लिख रहा है, न्यूज एंड इंटरेस्ट, सबसे छोटी दिख रही है नीचे पे, ऊपर यहाँ पे दिखा ना, यहाँ पे। हाँ, वैसे इसको आप डिसेबल करना चाहते हो इस पोर्शन को, राइट क्लिक करके आप यहाँ से हटा देंगे, टर्न ऑफ कर देंगे, ये डिसेबल हो जाएगा। नहीं हुआ, एक बार फिर से आप देख लो, ये ना ये थोड़ी देर में डिसेबल हो जाएगा। जैसे आपकी इंटरनेट अभी चल रही है ना, तो ऐसा हो रहा है। इंटरनेट डिसकनेक्ट करके देखता हूँ मैं एक बार, वो डिसेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। देखो अभी क्या हो गया, सिर्फ आइकन दिख रहा है, न्यूज एंड इंडेक्स का आइकन दिख रहा है और पूरा न्यूज काम नहीं कर रहा है ना। जैसे टर्न ऑफ कर देंगे वो भी गायब हो गया, यहाँ से नहीं दिख रहा ना। जैसे इंटरनेट ऑन कर लेंगे तो आने लगेगा, जैसे इंटरनेट ऑन कर लिए तो भी नहीं आएगा क्योंकि मैंने इंटरनेट को ऑफ किया हुआ। इंटरनेट मैंने ऑन कर लिया, मेरा वाईफाई कनेक्ट हो गया। अब इसको मैं यहाँ पे जाता हूँ और न्यूज आइकन को मैं यहाँ पे ओनली आइकन्स ओनली करूंगा, सिर्फ आइकन्स है न्यूज की, यहाँ पे क्लिक करूंगा ना, तभी आपके देखो मैंने क्लिक किया, न्यूज यहाँ पे दिखने लगा। ओके, ओके ना। अब ये थोड़ा सा टाइम लेता है, इसे अब राइट क्लिक करो, यहाँ पे जाओ और सो आइकन एंड टेक्स्ट कर लेंगे तो दोनों चीज़ हो जाएंगी। जैसे सनी हो, देखो ना 25 डिग्री टेम्परेचर है, सनी मतलब ना दोपहर हो रही है अभी, है ना, 1:43 अभी दिन का समय है, तो ऐसा बता रहा है। नाइट होगा तो नाइट वाली मोड आएगी। ओके, आप इन सभी चीज़ों को डिसेबल करना चाहते हो, आप यहाँ पे जाकर इसको डिसेबल कर दो। ओके, इसके ऊपर होवर भी है, देखो ना, ओपन, देखो रिड्यूस टास्क बार अपडेट, इसका यहाँ पे कुछ खास काम नहीं है तो यहाँ पे छोड़ देंगे। ओपन ऑन होवर, मैंने होवर के बारे में कैसे बता चुका हुआ है। अगर जैसे होवर कर लेंगे ना, तो यहाँ पे कर्सर लेकर जाओगे ना, और तो ये ऑटोमेटिक बिना क्लिक के यहाँ पे आपका न्यूज आने लगा। अब नेट थोड़ी सी स्लो है, नेट आने लगा यहाँ से, दिख रहा है ना आपका, ऐसे। इसको तो होवर, इसको राइट क्लिक करके और होवर को मैं यहाँ पे बंद करता हूँ, देख रहे हो नेट यहाँ पे चलने लगा, ऑटोमेटिक चल रहा है नेट। आगे ना सब चीज़ें, जो भी लेटेस्ट न्यूज चल रही है ये खुद से ही चल रहा है। आप इसको राइट क्लिक करके होवर बंद कर दो, ऑफ कर दिया मैं फिलहाल अभी ना न्यूज को भी ऑफ कर दे रहा हूँ, है ना, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले पे थोड़ा स्क्रीन, यहाँ पे जगह खाली रहेगा और कुछ दिखाऊंगा। देखो आगे चलते हैं, देख रहे हैं ना, शो पीपल ऑन द टास्क बार। अगर आपके पास टास्क बार के थ्रू आप किसी फ़ोन, सॉरी, आप टास्क बार के थ्रू ना, आप एक कंप्यूटर के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू किसी से कनेक्टेड होना चाहते हो, तो यहाँ पे देखो पीपल्स का यहाँ पे आइकन्स आ गया, आप ये क्लिक करो, ठीक। और इसके ऊपर आप सजेशन दे रहा है यहाँ पे, ऐप्स के माध्यम से, जैसे मेल के माध्यम से और ये सब चीज़ों के एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस के माध्यम से आप लोगों से जुड़ना चाह रहे थे, तो आप मतलब जुड़ना चाह रहे हो, आप जुड़ सकते हो यहाँ से। या फिर अलग से भी फाइंड पीपल कंटेंट, आप लंच, ये बहुत सारे एप्लीकेशन, ये सब इंटरनेट पे लेके जाएगा और यहाँ पे सारा सेटिंग्स वगैरह आएगा, न्यू कॉन्टैक्ट बना पड़ेगा। जिस तरह फ़ोन में आप एक कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाते हो ना, उसकी बंदे की फ़ोटो आती है, नाम आता है, मोबाइल नंबर आता है और ईमेल आईडी वगैरह सभी चीज़ें आती है ना, ऐसे सेव करने का ऑप्शन होता है। सेम उसी टाइप की ये सेव हो जाएगा आपके कंप्यूटर में, है ना, आपके कंप्यूटर में ये माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट पे जाकर सेव हो जाएगा, अगर आपकी अकाउंट यहाँ पर लॉगिन होगी तो। हाँ दोस्तों, अगर अकाउंट में आपकी लॉगिन है ना माइक्रोसॉफ्ट की, तो भी ये काम करेगा, वरना ऐसे ज़्यादातर काम नहीं करेगा। ओके, तो मैं इस ये कनेक्शन जो दे रहा है ना पीपल को, इसको मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि मुझे कनेक्शन नहीं चाहिए। अब लैपटॉप कंप्यूटर है ना ये, मुझे मोबाइल थोड़ी बनाना है इसको। लास्ट में देखो, शो विंडोज लिंक वर्क स्पेस बटन, मतलब विंडोज के ऊपर ना वर्क स्पेस एक बटन दे देगा, उसको लिंक कर देगा। ओके करते हैं, कैसे दिखा कुछ, यहाँ पे देखो ना, ऊपर दिख रहा है ना यहाँ पे, इसको कर लेंगे ओके। अब दिख रहा है ना यहाँ पे जैसे कि व्हाइट बोर्ड मिलेगा आपको, एक व्हाइट बोर्ड की तरह मिलता है और आपको यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे फुल सेटअप स्टूडियो लिखा हुआ है,
एक यहाँ पे मिल रहा है आपको, आप इसके ऊपर कुछ लिख सकते हो, है ना। जैसे ये मेरा स्क्रीन आ गया और मैं कुछ समझाऊँ आपको स्क्रीन के बारे में, यहाँ से पेन वगैरह ले लो, तो ऐसा कोई भी कलर लेके और मैं समझाऊँ आपको, ऐसे ना, ऐसे देखो, है ना, ये आइकन्स होती है, ये सब चीज़ें ना, ऐसा कुछ है ना, ये सब ये टास्क बार होती है, ये सब चीज़ें ऐसे ना, यहाँ पे जो था, ऐसा कुछ समझाऊँ मैं आपको तो दिख जाएगा। ये हमारा एक व्हाइट स्पेस की तरह होता है। व्हाइट बोर्ड मतलब व्हाइट बोर्ड पे हम लोग कुछ लिखते हैं ना, उस तरह हमारे सामने ये व्हाइट बोर्ड खुलेगा। हालांकि हमारी स्क्रीन ये ब्लैक है तो आपको ब्लैक दिख रही है ना, ऐसा। तो आप कंसेप्ट समझ लो ना कि ऐसे काम करेगा। आप इसको चाहो तो सेव कर लो फ्यूचर रेफरेंस के लिए, यहाँ पे सेव से, है ना, या फिर सेव के लिए स्क्रीन शॉट के रूप में सेव होता है। मुझे नहीं करना है तो कैंसिल कर लूंगा, है ना। और इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है, आप इसके अंदर जो ऑप्शन देखना चाहो कर सकते हो। कंट्रोल से इस पेज को कॉपी भी कर सकते हो, किसी और कहीं और पे जाके पेस्ट कर सकते हो, या फिर मैं चाहूँ कुछ न्यू बनाऊँ, एक और डॉक्यूमेंट, एक और न्यू बन जाएगी यहाँ से, है ना। देखो ना यहाँ पे फिर आ गया। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेता हूँ सबको। कंप्यूटर थोड़ा सा हैंग कर रही है, इसलिए थोड़ा ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा। ओके, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। फिलहाल ये वाला ऑप्शन आप समझ गए ना, ये जो इंक स्पेस दे रहा है ना यहाँ पे, जो वर्क प्लेस को जो लिंक करने के लिए दे रहा है कि आप यहाँ टास्क कर सकते हो, उसके आप ऐसा कुछ काम कर सकते हो। इसको मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, अब ये डिसेबल हो गया। ओके, देखो, शो टच कीबोर्ड बटन। शो टच कीबोर्ड बटन का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर के ऊपर ना कीबोर्ड आ जाएगी, दिखा ना, ऐसा कीबोर्ड आ गई। अब इस कीबोर्ड का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे लैपटॉप में मैं काम कर रहा हूँ तो लैपटॉप की कीबोर्ड होती है, डेस्कटॉप पे काम करोगे तो डेस्कटॉप की कीबोर्ड होती है। अगर आपकी कीबोर्ड खराब हो गया किसी भी कारण से, कीबोर्ड आपके पास है ही नहीं और आपको पास काम करना है, तो कैसे करोगे, तो आप इस सब के इस्तेमाल करके आप कर सकते हो। ओके ना, आप इन सब का इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं। मेरे कंप्यूटर में क्या क्या है, यहाँ पे ऑडियो वीडियो ऐसे ना सभी चीज़ें हैं, आप इसका इस्तेमाल कर लो। आप कैंसिल कर दो, नहीं चाहिए तो आप इसको यहाँ से हटाना चाहते हो, राइट क्लिक करके आप यहाँ पे शो टच कीबोर्ड बटन्स को क्लिक कर देंगे, डिसेबल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कास्केड विंडो है ना, शो विंडो स्टैक्ड, शो विंडो साइड बाय साइड, शो ऑन द डेस्कटॉप, ये सभी को देखने के लिए ना मुझे एक मल्टीपल विंडो ओपन करना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक विंडो यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, ये ना बड़ी छोटी कुछ भी साइज की होगी। दूसरा विंडो यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, एक और कोई विंडो ले लेता हूँ इसके अंदर, खोल को ओपन करके यहाँ से कोई भी फोल्डर मैं ओपन कर लूँ, ठीक है। जैसे मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। देखो, देखिए दोस्तों, अब देखो, अभी मेरे सामने ना 3-4 विंडो मैंने ओपन कर लिया और ये रैंडमली ऐसे कुछ भी ओपन हो गया, ठीक है। अब मैं सबका सेटिंग्स बताऊंगा। अब राइट क्लिक यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे जाएंगे, देखो कैस्केड विंडो, कैस्केड विंडो क्लिक करेंगे ना, ऑटोमेटिक ये साइज वगैरह सज गया। हालांकि पहले इस टाइम नहीं था ना, दिख रहा है ना यहाँ पे, इसकी एज यहाँ पे, इसका एज यहाँ पे, इसका एज यहाँ पे, इसका एज ऐसे दिखा, है ना। कोई बड़ी छोटी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल एक शेप जैसा नहीं है, अपने आप को ये बना लिया। समझे क्या, मान लो कि जिग जैग अगर रैंडमली कुछ भी आप किसी का साइज छोटा कर लो, किसी का साइज बड़ा कर दो ना, किसी का फुल स्क्रीन कर दो, कुछ भी कर दो ऐसा, और यहाँ पे कास्केडिंग में जाकर चेंज करो ना, कास्केड स्टाइल करो एक बार में, ऑटोमेटिक ये ले लेगा। और मेरे साथ मल्टीपल पेज होती तो भी ले लेता ही है ना। इसको भी छोटा कर लूँ, जैसे ये पोस्टर है ना, इसको भी छोटा कर लूँ और फिर से चलो एक बार और दिखाता हूँ आपको। कास्केडिंग स्टाइल दिखा, दिख रहा है क्या आपको, है ना, 1 2 3 4 ना, ऐसे ये इसको बोलते हैं कास्केड स्टाइल, ठीक है। ऑटोमेटिक ये सजा देना, है ना, मतलब ऐसा बहुत अच्छा खूबसूरत है, लेआउट है ये। दूसरा होता है शो विंडो स्केड, स्केटेड करेंगे तो क्या होगा, क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक विंडो आपका दिखा साइज के अकॉर्डिंग आ जाएगा। अभी ये विंडो है, फिर ये विंडो, फिर ये विंडो, फिर उसके नीचे दूसरी विंडो यहाँ पे ना, फिर उसके नीचे दूसरी विंडो, विंडो अपने अकॉर्डिंग स्केटेड कर लेगा इसको। और मेरे साथ मल्टीपल विंडो होते हैं तो मल्टीपल विंडो ऑटोमेटिक अपने अकॉर्डिंग ना सजा देगा ऐसे। मतलब कि एक तरह से बोले ना, तो ये डेस्कटॉप को, विंडो के आइकन्स को, या फिर डेस्कटॉप को ना, ये एक तरह से ना पूरा लेआउट दे रहा है, एक अच्छी वाली लेआउट दे रहा है, विंडो को, सब विंडो को सजा दे रहा है। सो विंडो साइड बाय साइड क्लिक करेंगे तो विंडो साइड बाय साइड इस तरह बॉक्स की तरफ दिख जाएगी। मेरे सामने मल्टीपल विंडो होते तो मल्टीपल विंडो की तरह ये कलकारी खुद से ही आ जाता। समझ रहे हो आप। नेक्स्ट करेंगे सो सो द डेस्कटॉप, डेस्कटॉप को देखना है, डायरेक्ट हमको जंप करना है विंडो को छोड़ के, तो डेस्कटॉप हम आ गए, है ना। बाकी के जितनी विंडो खुलेगी, आप यहाँ पे मिनिमाइज करके देख लो ना, आपके पीछे कौन कौन सी विंडो ओपन हो रही थी, क्या क्या चीज़ चल रही है, देख रहे हैं आपको ऐसे। ओके ना। एक होता है टास्क मैनेजर। अब ये टास्क मैनेजर क्या होता है, इसको एक बार क्लिक करेंगे
तो टास्क मैनेजर का मतलब होता है कि हम अभी तक अपने कंप्यूटर में कौन कौन सा प्रोग्राम ओपन किए हुए हैं वो चीज़ें दिखती है। जैसे कि मेरा भी देखो ना, गूगल क्रोम एक ओपन है, क्लिक करोगे ना यहाँ पे गूगल क्रोम हमारे सामने एक ओपन है। उसके बाद ये माइक्रोसॉफ्ट जो पिक्चर मेरे सामने है, 3 पिक्चर्स दिख रही है, तो 3 माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे ओपन है ना। ये सारा चीज़ें हमारे सामने दिख रहा है। एक स्क्रीन रिकॉर्डर जिससे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, वो हमारी स्क्रीन रिकॉर्डर दिख रही है, हमारे सामने ओपन है। मैं चाहूँ यहाँ पे किसी पिक्चर्स को या फिर क्रोम को किसी को डिसेबल करना चाहूँ, मतलब मैं यहाँ से क्लोज करना चाहूँ, यहाँ पे बिना गए यहीं से क्लोज करना चाहूँ, तो इस पे जाके या इन टास्क की जाके क्लिक कर देंगे। अभी देखना ना, वो क्रोम चली गई यहाँ से, मेरे सामने पिक्चर्स यहाँ पे दिख रही है ना। मैं चाहता हूँ किसी एक पिक्चर को डिसेबल करना, मतलब डिलीट करना, यहाँ से हटा दूँ मैं। यहाँ से भी क्लिक करेंगे तो पिक्चर हट जाएगा, वहाँ से देखोगे डिलीट हो गया। यहाँ से डिलीट करूँगा, देखो वहाँ से डिलीट हो गया। दोनों ही साथ चलता है। या फिर यहाँ से जाके एक पिक्चर दिख रही है ना, इसको मैं हटा दूँ यहाँ से, इन टास्क कर लेंगे, पिक्चर खत्म, मतलब मेरे सामने कुछ नहीं है ना। मोर सेटिंग्स पे जाएंगे तो पिक्चर्स के बारे में सारा चीज़ डिटेल आ जाएगा। अभी इस सेटिंग को जल्दी छेड़ा नहीं जाता, इस सेटिंग को ना आप लोग भी छेड़ना मत। मतलब इसमें आप सारा चीज़ देख सकते हो, आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस क्या है, क्या क्या ये चीज़ें चल रही है, सीपीयू कितना इस्तेमाल कर रहा है, डिस्क कितना ले रहा है ना, जीपीयू कितना इस्तेमाल कर रहा है। देखो सीपीयू जीपीयू क्या पता है ना, जीपीयू मतलब ग्राफिकल मोड, मतलब जो ये माउस का इस्तेमाल कर रहा है ना, क्लिक कर रहा है ना, आइकन्स दिख रही है ना, वो हमारे जीपीयू का मोड है। तो किस एप्लीकेशन को जीपीयू के थ्रू ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, किसी का सीपीयू ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इस ये सभी चीज़ बताएगा, है ना। आप इसका परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो ना, एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस कैसे चल रही है, आपके सीपीयू का परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है, आपके कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस होती है वो कैसे चल रहा है ना। यहाँ पे सारा चीज़ें बताई जाएंगी आपके कंप्यूटर में ना, कितनी मेमोरी है, हार्ड डिस्क कितनी है, वाईफाई इस्तेमाल हो रही है, सीपीयू इस्तेमाल हो रही है ना, यहाँ पे जीपीयू इस्तेमाल हो रही है, हर एक चीज़ों को आप देख सकते हो यहाँ से, है ना। जैसे ऐप हिस्ट्री, एप्लीकेशन हिस्ट्री के बारे में, स्टार्टअप, ये सभी चीज़ें यूजर्स मतलब जो भी है ना यहाँ पे, इसको आपको ज़्यादा क्लिक करके छेड़खानी नहीं करना। आप बस देखने के लिए व्यू करके देख सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन इसके ज़्यादा ऑप्शन को डीप में नहीं जाना, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है तो डीप में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। ये सभी चीज़ आपके सिस्टम्स सॉफ्टवेयर होते हैं जो छोटे छोटे सब इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं, एक तरह से ये कह लीजिए कि प्रोग्रामिंग किए हुए हैं। आप इसके अंदर किसी भी चीज़ को जाकर छेड़खानी कर दोगे ना, छेड़ दोगे ना, किसी को डिसेबल कर लोगे ना, कुछ भी, तो वो दिक्कत हो जाएंगे। जैसे कौन एप्लीकेशन अभी रनिंग स्टॉप में है, कौन स्टॉप पे है ना, स्टेटस यहाँ से बता रहा, कोई स्टॉप है, कोई रनिंग में है, कोई कैसे कैसे उसकी बता रही है। आप किसी के बारे में कुछ नहीं करना, आपको कोई मतलब नहीं इन सब चीज़ों से, आप बिल्कुल छोड़ दो, यहाँ से लीव कर जाओ। ओके, अभी आपकी क्लास चल रही है टास्क बार की, तो टास्क बार के अंदर दिमाग लगाइए। ओके, सबकी इसके ऊपर जितने ऑप्शन थे मैंने सबको बतला दिया। ये क्लास होती है लॉक द टास्क बार। लॉक द टास्क बार का मतलब क्या होता है, ये टास्क बार ऑटोमेटिक आपके लॉक किया हुआ है, ऐसा अनचेक कर लूंगा तो हट जाएगा। तो करने से क्या फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ पे लॉक और अनलॉक करने से फ़ायदा क्या हुआ कि ये जो टास्क बार है ना, ये टास्क बार अभी अनलॉक हो गया, तो मैं इसको कहीं भी रख सकता हूँ। जैसे मैं ऊपर रख दूँ, है ना, इस कॉर्नर पर रख दूँ, यहाँ पर रख दूँ, या फिर यहाँ पर रख दूँ, है ना, कहीं भी टास्क बार हो जाएगा और यहीं से भी काम चल जाएगा। जो भी आप काम करो सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आप ऊपर में रख दो टास्क बार को, तो ऊपर से भी ये सारा फंक्शन काम कर रहा है ना। अब यहाँ पे जाकर लॉक कर लो, तो कुछ भी करोगे ना आप, ये ड्रैग नहीं होगा, डाउन नहीं होगा। अब स्टार्ट बटन भी आपका यहीं से काम करेगा। ड्रैग और डाउन क्यों नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि लॉक किया हुआ है। सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे क्योंकि लॉक किया हुआ है। अब जैसे इसको आप हटा दोगे ना, यहाँ से अनलॉक कर लोगे, तो फिर ड्रैग डाउन हो जाएगा, आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हो। तो फिलहाल में इसका पोजीशन यहीं पे अच्छा दिखता है, आप यहीं पे कर लो और यहाँ से इसको लॉक कर लो। ओके ना। हाँ, और लास्ट और कुछ होता है तो टास्क बार सेटिंग्स। अभी टास्क बार सेटिंग्स क्या होती है, इस पे चलते हैं। ये टास्क बार सेटिंग्स होगी ना, टास्क बार के अंदर के सेटिंग्स के बारे में बताई जाएगी। मतलब अब ये जो पट्टी दिख रही है ना, इसकी सेटिंग्स की जाएगी। अब इसके ऊपर ऑप्शंस क्या क्या दिखेंगे उसका सेटिंग मैंने दिखला दिया। अब टास्क बार की जो सेटिंग्स होती है वो दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले होता है लॉक द टास्क बार, जो मैं इससे पहले भी यहाँ पे बता चुका। लॉक द टास्क बार ये लॉक किया हुआ है ना यहाँ पे। अगर मैं इसको ऑफ कर दूं तो देखना यहाँ से भी ऑफ दिखेगा, दिख गया ना, डिसेबल हो गया यहाँ से भी। और इसको ऑन कर दूं, अब देखना भी यहाँ से भी ऑन हो गया, मतलब दोनों एक ही है। ओके, और दूसरी सेटिंग्स देखते हैं। दूसरा है ना यहाँ पे ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन डेस्कटॉप मोड। डेस्कटॉप मोड का मतलब होता है मेरे सामने ही ऑटोमेटिक डेस्कटॉप मोड पे ही है, तो मैं इसको यहाँ पे ओके कर दूंगा तो देखिए यहाँ पे डिसेबल हो गया, नहीं दिख रहा ना। लेकिन जैसे कर्सर लेकर आऊंगा फिर आ जाएगा। अब ये होवर था ना, वहाँ पे काम कर गया, इसलिए वहाँ पे डिसेबल करके रखता हूँ मैं। आप भी डिसेबल करके ही रखना। इंटरनेट आपके फ़ोन में होगी ना, आप इसको इंटरनेट से पहले हटा दो। मैं डिसेबल इसलिए कर ले रहा हूँ ताकि ऑटोमेटिक ये कोई फंक्शन होवर ना ले लेना खुद से। होवर ले लेता तो दिमाग खराब करता ही है। देखो ऑटोमेटिकली ये डिस्टर्ब मोड पे जैसे होगा ना,
देखना भी ना, इसकी पूरा स्क्रीन खाली हो गया, लेकिन जैसे कर्सर लेकर आऊंगा ये फिर ओपन हो गई। इसको बोलते हैं डेस्कटॉप मोड। ओके, हटा देता हूँ मैं इसको, क्योंकि मुझे परमानेंट चाहिए यहाँ पे। ऑटोमेटिकली हाइड दिख रहा नहीं, ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन टैबलेट मोड। देखो ये टैबलेट मोड यहाँ पे आपको काम नहीं करेगा। मैं बताऊं जड़ इसकी कहा है क्या काम नहीं करेगा, क्योंकि टैबलेट मोड होता है ना, तो यहाँ पे टास्क बार आपको दिख जाएंगे, इतनी दूर के एरिया में आपको टास्क बार दिखने लगेगी, ऐसा कुछ टास्क बार दिखेगा, और सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको टास्क बार के रूप में नजर आएंगे। जिस तरह टैबलेट होती है ना, हमारे फोन से बड़ा टैबलेट होती है ना, तो टैबलेट मोड अगर लैपटॉप को कर लोगे तो टैबलेट आपकी इतनी बड़ी हो जाएगी, फोन आपका इतना ही में चलेगा, और सारे ऊपर यहाँ पे दिखने लगेंगे। लेकिन नहीं दिख रहा क्योंकि मेरा फोन डेस्कटॉप मोड में, टैबलेट मोड नहीं है, और मैंने इस टैबलेट सेटिंग्स को ऑन नहीं किया हुआ है। ऑन कर लूंगा तो फिर सारा काम होने लगेगा। ऑफ कर दो। यूज स्मॉल टास्क बार बटन्स। देखना भी टास्क बार के जो बटन्स दिख रहे हैं ना, थोड़े से बड़े हैं। बड़े मतलब मेरे लिए सही है, अपने लिए सही है, लेकिन कंप्यूटर में दे रहा है कि इसका बटन्स को और भी छोटा किया जा सकता है। अब यहाँ पे क्लिक करो, देखा, अब देखो कितना छोटी छोटी हो गई है ना। देखिए छोटा करने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर हैं जो आप यहाँ पे पिन करना चाहते हो, तो ये आप स्पेस कम पड़ जाते हैं ना पिन करते समय, तो आप यहाँ पे छोटे कर लोगे तो बहुत सारे ऑप्शन सेटिंग्स यहाँ तक आ सकती है ना। मैंने जितने भी ऑप्शंस को यहाँ पे दिखलाया, सभी को अगर पिन कर दूँ तो ये पूरा टास्क बार भर जाएगा यहाँ पे, पूरा नहीं स्क्रीन ना टास्क बार के भर जाएगी यहाँ पे, तो इसलिए छोटा किया जाता है। मैं नॉर्मल कर लेता हूँ यहाँ पे, चूंकि मेरे टास्क बार खाली है, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होगा छोटा कर लेना। देखो क्या लिख रहा है, यूज पीयर टू पीयू डेस्कटॉप व्हेन यू मूव द माउस ऑफ द डेस्कटॉप, शो डेस्कटॉप बटन इन द एंड ऑफ टास्क बार। मतलब यहाँ पे दिख रही है ना, यहाँ पे ऐसा है ना, यहाँ पे दिखा वो होता है पीयर्स। देखो मैं क्लिक करता हूँ, ओके ऑन है, देखो ऐसे, ऐसा दिख रहा है ना आपको, ऐसा कुछ, ये यहाँ पे एक छोटी सी बटन मिलती है यहाँ पे, है ना ऐसे। यही बोल रहा है कि टास्क वर्क साइड से पीयर्स हो जाएंगे, मतलब आपको दिख जाएंगे, ठीक है। इसको मैं ऑफ कर दूं, ऑफ हो जाएंगे। यही आपका टैबलेट मोड में काम करता है, टैबलेट मोड में ऐसे ही काम करते हैं। ओके, इसको मैं फिलहाल ऑफ करता हूँ, और यहाँ पे सॉरी सेटिंग्स में चलता हूँ, और मैं इसको पीयर्स ऑफ कर दूँ तो ऑफ हो जाएगी। रिप्लेस कमांड प्रॉम्प्ट विथ विंडोज पावर सेल इन द मेन्यू व्हेन आई राइट क्लिक द स्टार्ट बटन और प्रेस विंडोज की प्लस एक्स। अगर मैं विंडो की प्लस एक्स प्रेस करता हूँ, या फिर स्टार्ट बटन पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, तो ये पावर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं दिख रहा हूँ अभी ये पावर सेल में ऑटोमेटिक है। तो विंडो की पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, इस पर राइट क्लिक करूंगा, इस पर जाकर राइट क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे आपको कहीं दिखेगा कमांड प्रॉम्प्ट, एडमिन कमांड प्रॉम्प्ट दिख रहा है ना। और यहाँ पे जैसे मैं इसको ऑन ओके कर लूंगा, ओके कर लूंगा, अब इस पर जाकर राइट क्लिक करूंगा, अब देखना दे पावर सेल दिख रहा है। देखो पावर सेल और कमांड प्रॉम्प्ट में अंतर क्या है, डिफरेंट क्या है। दोनों है एक ही चीज लगभग, क्योंकि पहले के कंप्यूटर में ना कमांड प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल किया जाता है ना, विंडो आर जो भी हम लोग कमांड लिखते हैं ना, यहाँ पे जैसे कमांड लिख के दिखलाऊं मैं आपको, तो विंडो प्लस आर बटन प्रेस करोगे, ये हमारा कमांड होता है ना, CMD, यहाँ पे एंटर लिखोगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। जो भी कमांड लिखूंगा वो हमारे सामने डिस्प्ले पे बन जाएगा। तो पहले जो MS DOS होता था ना, पहले के जो कंप्यूटर में, अभी भी होता है, लेकिन अब कमांड के थ्रू काम नहीं की जाती, बहुत काम किए जाते हैं। इस पे काम वही करते हैं ना जो जैसे डेवलपर हो गए, सॉफ्टवेयर बनाने वाला हो गया, ये सब वगैरह हो गया ना, सॉफ्टवेयर डेवलपर वगैरह, तो वो सब इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमको इसका इस्तेमाल नहीं करना, तो हम लोग ग्राफिक का इस्तेमाल करते हैं। ग्राफिक मतलब माउस का कर्सर का इस्तेमाल करते हैं, क्लिक करके राइट लेफ्ट क्लिक करके सारा हम लोग काम कर लेते हैं। ये उसके लिए होता है जो MS DOS के लिए है ना। जो MS DOS पे वर्क करते हैं उस पर ग्राफिक मोड काम नहीं करता प्रॉपर रूप से, तो यहाँ पे वो चीज़ें लिख सकते हैं। जैसे मुझे फोल्डर बनानी है, फोल्डर डिलीट करना है, हर वो काम अंदर से किया जा सकता है। ये वही होता है कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। अब देखो ये हो गया कमांड प्रॉम्प्ट। और पावर सेल क्या होता है, पावर सेल का मतलब होता है, ये थोड़ा सा अपडेट वर्जन हो गया कमांड प्रॉम्प्ट का ही। जो कमांड प्रॉम्प्ट होता है यही पावर सेल बन जाता है, और इससे थोड़े इसके अंदर के सेटिंग्स कुछ ज़्यादा हो जाता है। इसके अंदर बहुत सारे मतलब ऑप्शंस दिए जाते हैं, इससे ज़्यादा इसमें आसानी होती है काम करना। अब इसमें हम लोग को काम नहीं करना फिलहाल, इसलिए मैं इसको लेके हटा देता हूँ, इसके ऊपर ज़्यादा ऑन मतलब ये चर्चा नहीं करना, ठीक है। देखो शो बेजेज ऑन टास्क बटन्स, ये शो बेजेज का इसका मतलब कुछ खास यहाँ पे उपयोग है नहीं, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ इसको डिसेबल या फिर इनेबल कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे फिलहाल आप इसको जैसा एज इट इज छोड़ दो, ठीक है। इसके बारे में फिर कभी आपको डीप में चलेंगे ना, सेटिंग्स में, कंप्यूटर की सेटिंग्स में चलेंगे ना, तो मैं वेजेज के बारे में बतलाऊंगा कि वेजेज क्या होती है ना। जैसे आप लिखो ना यहाँ पे ना वेजेज,
शो वेजेज टास्क बार लिखा हुआ ना, तो ये चीज़ें अंदर सेटिंग्स में मिलेगी, वहाँ पे मैं किसी और दिन बतला दूंगा आपको। आगे चलिए, नेक्स्ट दे रहा है टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन। अभी हमको टास्क बार जो दिख रहा है ना, दिखता किधर है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दे रहा है कि बॉटम साइड में दिखता है, तो मुझे बॉटम साइड में ही है तो वहीं पे दिख रहा है। और मैं राइट कर दूँ ना तो हमारा राइट में दिखेगा, है ना। टॉप कर दूँ तो टॉप में दिखेगी। उस तरह लेफ्ट राइट जो भी आप करना चाहो कर सकते हो। तो मैं डिफॉल्ट मुझे रखना है बॉटम पे, मतलब नीचे तो बॉटम पे ही रहने दो। कंबाइन टास्क बार बटन्स ऑलवेज हाइड लेवल्स, कम दिख रहा है ना, मतलब ऑलवेज हाइड लेवल्स का इसका मतलब क्या होता है, और व्हेन टास्क बार इज फुल इसका मतलब क्या होता है, और नेवर का मतलब क्या होता है, तीनों करके देख लो आप। जैसे नेवर करोगे यहाँ पे तो दिखा, अब इसके अंदर जो भी दिख रही थी ना, देखा पूरा फाइल अपने ले लिया, है ना। आइकन ना दिखे इसके अंदर, ये बॉक्स की तरह हो रहा है, और इसके अंदर जो नेम दिख रहे हैं ना, नेम भी दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना। मतलब टास्क बार के अंदर जो भी फंक्शन थी वो सारा डिटेल देखने लगा। अब मैं इसको थोड़ा छोटा कर लूँ, व्हेन टास्क बार इज फुल, अगर टास्क बार फुल हो गया तो टास्क बार फुल हो जाएगा तो दूसरी चीजें दिखेंगी, मतलब जैसे ये था ना ये छोटी हो जाएंगी, और टास्क बार फुल नहीं है तो नहीं। ऑलवेज हाइड लेवल्स कर लेंगे तो इसकी लेवल्स जो थी ना, इसके ऊपर जो लगी थी नाम वगैरह, वो सब चीजें ऊपर में दिख रहा है, टास्क बार पूरी ओपन रहेगी। तो बाय डिफॉल्ट ये रहने दो। देखो, जो सिस्टम के साथ डिफॉल्ट सेटिंग्स मिलती है ना, उसमें हम लोग ज़्यादा छेड़खानी नहीं करते, क्योंकि जरूरत नहीं है। ज़्यादा छेड़खानी करोगे, ज़्यादा उसमें अपना तो, अगर आपकी नॉलेज नहीं है प्रॉपर रूप से, तो आप छेड़खानी ना करो। आप पहले अच्छा रहेगा कंप्लीट वीडियो देख लो, उसके बाद आप जो भी करना चाहो करो। ये हमारा विंडो 10 है, अपडेट वर्जन है, इसलिए से बहुत सारे सेटिंग्स है। जैसे आप सेटिंग्स यहाँ पर देख सकते हो ना, शोइंग द बैटरी आइकन ऑन द टास्क बार। आप ये बैटरी आइकन दिखाना चाहते थे ना यहाँ पे, ऐसे ना, आप इसके ऊपर जैसे बैटरी कितनी दिख रही है, आप वो यहाँ पे सेटिंग में जाओ, और उसके सेटिंग्स पे जाके यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो मुझे नहीं दिखा ना, इसको मुझे क्लोज करना है, कोई मुझे नहीं चाहिए, तो इंटरनेट के थ्रू ये कुछ लेगा, है ना। क्या लिख रहा है ना, हेल्प फ्रॉम द वेब। ये हमारे सामने जो भी है ना, वेब मतलब इंटरनेट, इंटरनेट के माध्यम से सेटिंग्स को ऑन करेगा ये, ठीक है। ये इसके खुद के लिए होता है। जैसे पिनिंग एन ऐप टू द टास्क बार, कोई एप्लीकेशन आप बरोबर चला रहे हो, आप उस एप्लीकेशन को चाहते हो ना कि टास्क बार में यहाँ पे मैं ये टास्क के बारे में ऐड कर दूं, ताकि एक बार मैं क्लिक करूँ एप्लीकेशन ओपन हो जाए। या फिर दूसरे भाषा में कह लो कि आप उस एप्लीकेशन को यहाँ पे पिन करना चाहते हो, जैसे ये सभी चीज़ें मैं पिन किया हूँ अभी क्रोम, ये सब चीज़ें उस टाइप का, तो इंटरनेट का फंक्शन के लिए इंटरनेट ऑन करना पड़ेगा और उसको पिन करना पड़ेगा। चेंजिंग टास्क बार कलर, इस टास्क बार के कलर आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये थीम कलर के साथ ये ऐड हो जाती है। अब थीम कलर क्या होता है, मैं थीम पे चलूंगा ना, तो आपको जैसे थीम यहाँ पे है, तो इसके बारे में सारी बातें करूंगा, वो हमारे सेटिंग्स में हो जाएंगे। जैसे सेटिंग्स है सबसे ऊपर में ना यहाँ पे सेटिंग्स, है ना, तो सेटिंग्स में चलेंगे तो सेटिंग के अंदर सारी बातें मैं समझाऊंगा। होम सेटिंग क्या है, ठीक है ना, ये बैकग्राउंड सेटिंग क्या है, सभी सेटिंग्स के बारे में बात करूंगा। ये हमारी वीडियो ओनली टास्क के बारे में है, तो सिर्फ टास्क के बारे से रिलेटेड सारी बातें यहाँ पे करेंगे। गेट हेल्प्स, गिव फीडबैक, ये सब चीज़ें इंटरनेट पे चली जाएंगी। ओके, आप जो करना चाहो उसके अकॉर्डिंग। टास्क बार नीचे आप यहाँ पे चले जाओ। टास्क बार को दूसरे तरीके आप यहाँ से ना करके सेटिंग्स के अंदर भी जाके फाइंड कर सकते हो। ओके ओके दोस्तों, अब यहाँ पे जैसे कस्टमाइज करना तो कुछ कस्टमाइज कर सकते हो आप, है ना। आप जैसे कुछ और भी कर सकते हो। टर्न सिस्टम्स आइकन ऑन और ऑफ, इसमें क्या होता है, सिस्टम्स आइकन्स जो यहाँ पे दिख रहे थे ना मेरे सामने, उसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे जो आइकन्स दिख रहे थे, ये जो है ना आइकन्स यहाँ पे ना, यहाँ पे जो आइकन दिख रहे हैं सभी चीज़ें, इन सभी आइकन्स को यहाँ पे जाके ऑफ कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये ना, जैसे एक स्पीकर ना रहे, मैं चाहता हूँ यहाँ पे ना ये विंडो, ये स्पीकर्स ना दिखे, ये और ये हमारे सामने कुछ सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर वो ना दिखे, ये सब मेरे सामने डिसेबल हो जाए। टाइम ना दिखे, डेट ना दिखे, लैंग्वेज हमारे सामने जो कंप्यूटर में लगी हुई है वो लैंग्वेज ना दिखे, ये बैटरी का ऑप्शन लगी हुई है, चार्जिंग वो ना दिखे, मैसेजिंग जो आ रही है वो ना दिखे, मतलब कुछ भी आप चाहते हो कि ना दिखे ना, आप यहाँ पे ऑफ कर लो। ये उनकी सेटिंग्स ऑन है जो मेरे सामने कंप्यूटर में लगे हुए हैं, जिसकी सेटिंग्स ऑफ है वो नहीं दिख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो ना टच कीबोर्ड, अभी देखो ना टच कीबोर्ड आ जाएगा, आ गया नहीं यहाँ पे, आ गया ना टच कीबोर्ड, और यहाँ पे ऑफ। उसी तरह यहाँ पे ना विंडोज है ना, यहाँ पे विंडोज इंक एक्सप्रेस वो भी आ गया यहाँ पे, और क्या है टच पैड, है ना, आपको वो भी आ जाएगा यहाँ पे, मतलब सभी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगे। और बाय डिफॉल्ट नहीं थी तो हम सबको यहाँ पे डिसेबल करके हटा देते हैं ना, जो मुझे नहीं चाहिए होगा फालतू का। जैसे एक्शन सेंटर क्या होता है, ये मैसेज वाली होती है, यहाँ पे इसको क्लिक करो ना आप, देखो एक्शन सेंटर आ जाएगी, है ना, और यहाँ पे कुछ सेटिंग्स आएंगी जो भी आपको लाना होगा।
ठीक है। अब चाहते हो ना आए, आप यहाँ से डिसेबल कर लो। तो मुझे अभी जो 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 इसने इनेबल किया उसको मैं डिसेबल कर लेता हूँ, और बाकी जो पहले से थी उसको पहले से ही रहने दो, क्योंकि सेटिंग्स कुछ कस्टमाइज कुछ होती है ना। देखो ना यहाँ पे माइक्रोफोन मीट नाउ, अब इसको अगर ऑफ करना चाहो आप ऑफ कर सकते हो। जैसे गूगल मीट से आप ना यहाँ पे ऑनलाइन जाके ना जूम वगैरह पे आप कुछ काम कर सकते हो, गूगल मीट के माध्यम से लोगों से ज्वाइन कर सकते हो। चाहते हो ना हो नहीं होगा, है ना। याद है, माइक्रोफोन ऑफ कर दोगे तो मैं भी स्पीकर लेके यहाँ पे स्पीकर के साइन है ना, जैसे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो हमारी ऑफ हो जाएगी, बात नहीं हो पाएगी या स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी, तो उसको मैं बंद करता हूँ। ओके, इसको कैंसिल करो, है ना। तो यहाँ से आप उस चीज़ों को ऑफ ऑन कर सकते हो। सिलेक्ट विच आइकन्स अपीयर ऑन द टास्क बार, इसको आप क्लिक करो, कौन कौन से आइकन्स टास्क बार में दिखलाना चाहते हो, है ना। इसके ऊपर कौन कौन सा, जैसे कि मीट नाउ, मीट दिख रही थी, माइक्रोफोन दिख रही थी, यहाँ पे नेटवर्क दिख रही थी, है ना। इस टाइप के बहुत सारे सेटिंग्स है, आप दिखलाना चाहो टास्क बार के ऊपर तो ये सभी सेटिंग्स दिख सकती है। हालांकि मैंने सबको डिसेबल करके रखा हुआ है ना, कि ताकि फालतू का दिखे ना हमारे सामने यहाँ पे, है ना। आप ये सब चाहो तो आप ऑन कर सकते हो सभी चीज़ें। ओके, तो देखो सेटिंग इसकी बहुत है। देखो मेरा विंडो 10 अपडेट वर्जन से मेरे अंदर सेटिंग्स ज़्यादा आ रही है, किसी का अगर अपडेट वर्जन नहीं होगा तो हो सकता है कि उनके अंदर सेटिंग्स कम आए, है ना। लेकिन उसके लिए टेंशन नहीं लेना। नीचे एक होती है, देखो ये सेटिंग्स ऑफ है हमारी, है ना। ये मल्टीपल डिस्प्ले का मतलब होता है कि एक कंप्यूटर से मैं अगर मल्टीपल कंप्यूटर से चलाऊँ ना, एक ही स्क्रीन को मॉनिटर करके 2-3 स्क्रीन पे लेकर उसको ओपन करके दिखलाऊँ ना, तो यहाँ पे 2-3 सेटिंग्स के बारे में आ जाएगा। आपके कंप्यूटर की अलग टास्क बार हो सकती है और दूसरे कंप्यूटर की अलग टास्क बार हो सकती है, उस टाइप का काम होगा, है ना। सो न्यू जेन इंटरेस्ट एरिया ऑन द टास्क बार, मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो यहाँ पे था कि नहीं न्यू जेन इंटरेस्ट एरिया, ओपन कर लो ना, देखो फिर से आ गया। मतलब ये चीज़ें ना आप सेटिंग्स से भी सभी चीज़ें फिर से कर सकते हो। अपना न्यूज़ के ऊपर होवर कर लो आप, होवर मतलब समझ रहे हो ना, मैं बताया था ना, यहाँ पे लेकर जाऊँगा और यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे ना आ जाएगा। अगर यहाँ पे इंटरनेट ऑन रहेगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ना ये न्यूज़ वगैरह ओपन हो जाएगा, इसको होवर बोलते हैं, है ना। देखो ये ऑटोमेटिक आ गया ना, विदाउट क्लिक किए, इसको होवर बोलते हैं। अब कहीं और क्लिक करोगे तो ये डिसेबल हो जाएगा, मतलब गायब हो जाएगा स्क्रीन से। ऑफ कर दो, इसको भी आप ऑफ कर लो, सभी मैं ऑफ कर देता हूँ। मतलब देखो ना, फिर यहाँ पे पीपल्स, है ना, पीपल लिखा हुआ, मतलब जो भी सेटिंग्स उसके अंदर थी वो सभी सेटिंग्स आप इसके अंदर ला सकते हो। मतलब ये सभी सेटिंग मैंने आपको अभी यहाँ से राइट क्लिक करके इसके ऊपर बतला रखा हुआ ना, यही सेटिंग्स के बारे में ये बात कर रहा है। मतलब कुछ कुछ सेटिंग्स यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शंस है जो दोनों जगह से ओपन हो रही है, डायरेक्ट टूल, ये डायरेक्ट टास्क बार के ऑप्शन से भी और टास्क बार के सेटिंग के अंदर से भी, है ना। आप इसको हटाना चाहते हो यहाँ से तो कोई नहीं, आप यहाँ पे डबल क्लिक करके हटा दो, है ना। सेटिंग को आप यहाँ से क्लोज कर लो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हुई, आप पूरे अच्छे से वीडियो को देखें, ढंग से पढ़ें, ढंग से समझें, ठीक है। हर एक चीज़ों को मैंने यहाँ पे बतलाने का कोशिश किया हुआ है, 100% देने की कोशिश की हुई है। अगर आपको कोई जानकारी देनी हो, मुझे सजेशन देनी हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, बेशक आप मुझे कमेंट कर सकते हो हर जानकारी के लिए। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर कर ले। अगर जो लोग नए हैं तो उन लोग के लिए मैं एक हिंट देता हूँ कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ कंप्लीट वीडियो बनाता हूँ, ताकि आप किसी वीडियो को ना आप पूरे अच्छे से एक ही वीडियो में सारा चीज़ समझ पाओ।